नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन इकराम, आज का मेरा मौज़ू गुफ्तगू है जादू का तोड़। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जादू के अमल पर, तो मेरी एक अजीज़ ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आपने जादू के अमल पर तो वीडियो बनाई है, तोड़ का नहीं बताया। उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि कैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग शैतान से जादू करना सीखते थे और लोगों को शैतान जादू सिखाते थे। लोग क्या सीखते थे? मियाँ बीवी के दरमियान तफरका डालना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को मना किया। जब वो लोग बाज नहीं आए तो किताबें लेकर अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दी। तो उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद वो किताबें कुर्सी के नीचे से निकाल कर लोगों से कहना शुरू कर दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कोई इल्हामी इल्म नहीं था, वो इन किताबों के ज़रिए अपनी सल्तनत चला रहे थे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पाकदामनी खुद अपने अल्फाज में बयान कर दी कि माँ कफ़र सुलेमान ने कुफ़र नहीं किया, लेकिन शैतान ने कुफ़र किया जो लोगों को जादू सिखाते थे। अब अपने मौजू की तरफ आती हूँ। सामीन इकराम, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात एक ऐसी ज़ात है जो कोई मसला बयान करती है साथ साथ उसका हल भी बयान करती है। जैसे जादू के अमल पर बात की तो उसका हल जादू का तोड़ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान कर दिए। एक यहूदी लबैद बिन आसाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया था, जिसके असर से आप बीमार हो गए। तो इसी वक्त दो सूरतें एक साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप पर नाजिल फरमाई। आपने इन दोनों सूरतों की तिलावत फरमाई तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए और जादू का असर ख़त्म हो गया। हाफिज़ इब्न कीम फरमाते हैं कि इन दोनों सूरतों को जादू, नज़र-ए-बद और तमाम आफात जिस्मानी और रूहानी के दूर करने में तसीर अजीम है। चुनांचे कुतुब हदीस में जा बजा इस बात का जिक्र मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र या जब भी आपको कोई बीमारी पेश आती तो आप इन दो सूरतों को पढ़कर अपने हाथों पर दम करके सारे बदन पर फेर लेते थे। जादू की तोड़ की जो दो सूरतें हैं वो सूरतुल नास और सूरतुल फलक हैं। आइए देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला इन दो सूरतों के अंदर क्या इरशाद फरमा रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, आप कह दीजिए कि मैं सबों के रब की पनाह मांगता हूँ। मिन शर्रि मा खलक, हर इस चीज़ की शर से जो इसने पैदा किया, यानी कि जोज़फ, शैतान, हर एक के शर से मैं पनाह मांगता हूँ। और मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात की तारीकी के शर से जब इसका अंधेरा फैल जाए। रात में हर तरफ अंधेरा जब फैल जाता है तो शर फैल जाता है। अक्सर औक़ात आपने सुना होगा रात के वक्त बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाहिए क्योंकि शर फैल जाता है। तो जब शर फैल जाए तो मैं शर से पनाह मांगता हूँ। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और गिरह में फूंकने वालियों के शर से। ये आयत हमें इन बदकारों से अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म देती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जादूगर गिरा लगाकर फूंके मारते हैं, तो इस आयत मुबारक में इसी तरफ इशारा किया जा रहा है कि गिरा लगाकर फूंके मारने वालों के शर से पनाह मांगनी चाहिए। आखिरी आयत मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, मिन शर्रि गासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वालों की बुराई से भी जब वो हसद करें। हसद एक बीमारी है, हमें हसद यानी दूसरों के हसद से भी अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। चुनांचे एक बार जब हम अल्लाह के यहाँ पनाह मांगेंगे तो सबसे ज़्यादा हसद करने वाले लोग भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। दूसरी सूरह नास है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। शुरू अल्लाह तबारक तआला के नाम से। आप कह दीजिए कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ, लोगों के मालिक की, लोगों के महबूद की, वसवसे डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से, जो लोगों के सीनों में वसवसे डालता है और जिनों में से हो या इंसानों में से। सूरह मुबारका को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि तुम पनाह मांगो अपने रब की जिसने तुम्हें पैदा किया है, जो तुम्हारा खालिक और मालिक है, जो तुम्हारा महबूद है, उससे पनाह मांगो। दूसरे हिस्से में कहा जा रहा है वसवसे डालने वाले और पीछे हट जाने वाले के शर से पनाह मांगनी चाहिए। इस आयत मुबारक में शैतान को चुपके चुपके सरगोशियाँ करने वाला कहा गया है, क्योंकि वो खुफिया तौर पर बुरे ख्यालात की सरगोशियाँ करके इंसान को गुनाह करने पर आमादा करता है। अल्लाह ही वो कुव्वत है जो इंसान को शैतान से बचा सकती है। चूँकि अल्लाह ही हतमी इख्तियार रखता है, एक बार जब कोई शख्स इसके तहफ़्फ़ुज़ में आ जाता है तो कोई दुनियावी ताकत इस शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ये दो सूरतें ही जादू के तोड़ का इलाज हैं। किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुरान के अंदर हर मसले का हल जब मौजूद है तो किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं। जब भी आपको ऐसी फीलिंग्स हो, आपको महसूस हो कि किसी ने आप पर जादू कर दिया है, या आपको महसूस हो कि आपको नज़र बद है,
تو یہ 2 صورتیں پڑھ کر خود پر دم کریں، اپنی اولاد پر پڑھ کر دم کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور جادو کرنے اور کروانے والوں سے دور رکھے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔